हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित का प्रश्न सवाली 2.4 कंप्लीट कर देंगे बच्चों। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। बट अगर जो स्टूडेंट्स अगर कहीं दिक्कत हो गई तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे करने हैं। सबसे पहले हमने बहुपद को पहचानना है कि द्विघाती है या त्रिघाती है। ठीक है बच्चों, तो चर की मैक्सिमम घात अगर 3 हो तो वो क्या होता है, त्रिघाती है। तो इसमें चर की मैक्सिमम घात बच्चों हमारे पास 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघाती है। ठीक है, x की घात 3 धन 13 x की घात 2 धन 32 x धन 20। देखो इसके लिए एक सरल सा मेथड क्या था कि हम जो ये अचर पद है बच्चों इसके क्या कर रहे थे, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होंगे इसके, 4 पंजे 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, फिर 1 से, मतलब एक जो है हर बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 1 यानी हम इसमें x धन 1, क्योंकि सारे क्या है बच्चों इसमें धन वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम x धन 1 रखेंगे ताकि जो है x का मान क्या होगा, ऋण होगा। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए क्योंकि इसमें सारे हमारे पास प्लस है तो हमें क्या है, ऋणात्मक भी चाहिए, इसलिए हमें क्या है x का मान ऋण में रखेंगे। तो हमारे पास जो है क्या है बच्चों, माना x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है। कौन से बहुपद का, ये वाले बहुपद का। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर ये बहुपद का गुणनखंड है बच्चों तो हमारे पास क्या होना चाहिए, x का मान शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए हमारे पास, x के स्थान पर जब हम x का मान रखेंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास, जो ये बहुपद है किसके बराबर होना चाहिए, 0, यानी शेषफल हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो माना x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो x + 1 बराबर बच्चों 0। ये क्या है हमारा शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 जो है हम बराबर के इधर से बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह जो है बदल देते हैं बच्चों, प्लस का धन का मतलब ऋण हो जाएगा, ऋण 1। तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे। तो हमारे पास जो बहुपद है इस शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर शेषफल 0 है, गुणनखंड माना है तो शेषफल 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि f और x के स्थान पर रखेंगे -1 बराबर ऋण 1 की घात 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ ऋण 1 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, धन 13 और ऋण 1 x के स्थान पर, उसकी घात कितनी है, 2, धन 32 और x के स्थान पर क्या है, ऋण 1 और धन 20। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दिया बच्चों, हमने ऋण 1 रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। ऋण 1 की घात 3 विषम संख्या घात है, विषम संख्या तो ऋणात्मक मान होगा। ठीक है, ऋणात्मक की विषम संख्या घात होती है तो ऋणात्मक ही होता है, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है बच्चों। 1 की घात कितनी भी हो चाहे उसका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, धन 1 का वर्ग, ऋण 1 का वर्ग कितना होता है, ऋण 1 गुणा ऋण 1, ऋण का धन हो जाएगा और 1 गुणा 1 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 13 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। अब देखिए धन का 32 और गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो धन 32 और ऋण का 1 गुणा करना है, धन ऋण का हो जाएगा ऋण और 32 एकम 32। ठीक है बच्चों, और इसके बाद धन 20 ऐसे का ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जितने भी धन के मान हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं, यानी 20 और 13 कितना होता है, 33। फिर ऋण ऋण वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो ऋण का होगा तो ऋण में ही लिखेंगे, और 32 और 1 33। तो शेषफल 33 में से 33 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाता है, 0।
तो ये हमने प्रूव कर दिया कि x+1 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, x+1 गुणनखंड होगा तो x+1 बराबर 0 शेषफल पर एक अनुसार, और x का मान हो जाएगा ऋण 1। तो बहुपद में हम अगर x के स्थान पर ऋण 1 रखेंगे तो शेषफल हमारा 0 होगा, इसलिए क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, शेषफल 0 आ गया तो हमारे पास जो है x+1 क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है कि एक गुणनखंड है। लेकिन त्रिघाती के कितने गुणनखंड होते हैं बच्चों, 3 गुणनखंड होते हैं। तो हमें 2 गुणनखंड और ज्ञात करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा गुणनखंड है उससे हम भाग देते हैं बहुपद में। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, x+1 का भाग किस में देंगे बच्चों, बहुपद है, x⁻³ धन 13 x⁻2 धन 32 x धन 20। सबसे पहले हम x का भाग क्या करते हैं, x³ में देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, x² बार, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना होता है। ठीक है, तो x² ही हो जाएगा, x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कितने बार गया, x²। तो जब भाग जाता है तो जिससे भाग देते हैं इसको गुणा करके, इससे हम गुणा करते हैं भागफल विधि। आपको मैं समझाता हूँ, जैसे हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं 5 में, तो 2 एकम 2, यानी इसका गुणा किससे करते हैं, जो भागफल है, जितनी बार भाग गया। और कहाँ लिखते हैं, यहाँ, यानी इसका गुणा इससे करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो x² को गुणा करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, x⁻³ फिर x² को गुणा करेंगे धन 1 से, तो धन का तो धन हो जाएगा, और x² गुणा 1 कितना हो जाएगा, x²। ठीक है, अब क्या होता है, भागफल में क्या करते हैं, अब यहाँ से देखो, यहाँ तक तो हमने कर लिया बच्चों। ठीक है, यहाँ से हम इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। ठीक है, और x³ से x³ काट दिया, 13x² में से अगर x² घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x²। ठीक है, और उसके बाद 12x², फिर क्या करेंगे हम, आगे इसको उतार देते हैं। ठीक है, धन 32x। ठीक है, अब देखो बच्चों कितना आना चाहिए, 12x²। ठीक है, हमारे पास केवल क्या है, x है, तो हमें 12 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लस का चाहिए या माइनस का, हमें क्या चाहिए, प्लस का 12 चाहिए। तो प्लस यानी धन 12, और x कितना चाहिए, 2, x कितना हमारे पास, 1 है, यानी 12x से भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 12x बराबर, तो 12x से क्या करेंगे, आप इस पूरे को गुणा कर देते हैं, तो 12x गुणा x यानी कितना हो जाएगा, 12x⁻2 धन 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। अब घटा देते हैं बच्चों, जो भागफल की प्रक्रिया उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पे जो है सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 12x धन का है, ऋण का है, ये क्या हो जाता है, कट गया, यानी 0 हो गया। ठीक है, 32x क्या है, धन का है, और ऋण के कितने हैं, 12, तो 32 में से हम 12 घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 20x। ठीक, 20x क्या है, इससे छोटा है, तो अब क्या करेंगे हम, आगे क्या रह गया हमारे पास, 20 रह गया, तो प्लस 20 उतार देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या चाहिए, 20x, और हमारे पास है x, तो हमें किसकी ज़रूरत है, 20 की, इसके बराबर करना होता है। ठीक है, तो धन का 20 ये, तो 20 गुणा x यानी 20x, और धन 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20। देखिए सेम संख्या में से सेम संख्या घटा देंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 20 काट देंगे, 20x से 20x। ठीक है, तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी बच्चों हमारा जो गुणनखंड है वो क्या क्या हो गया, x² धन 12x और धन 20। एक गुणनखंड तो ये हो गया, और दूसरा गुणनखंड हमारा क्या हो गया, x धन 1। ठीक है, 2।
तो हमें कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 होने चाहिए, क्योंकि त्रिघाती है। तो एक तो ये हो गया, और ये द्विघाती बहुपद है बच्चों, तो इसकी क्या हो जाएंगे? 2 गुणनखंड। ठीक है, तो द्विघाती गुणनखंड हम कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। क्या करना हमने? अब किसके गुणनखंड करने? x की घात 2 धन 12x धन 20। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? जो 20 का भाग होता है इसको 2 भागों में बांट देते हैं बच्चों। कैसे? कि x के गुणांक को गुणा कर देंगे अचर पद से। कितना होता है? 20 गुणा 1 यानी 20। ठीक है, तो इस 20 के 2 ऐसे भाग करने हैं कि जो जोड़ने से 12 और गुणा करने से 20 आ जाए। ठीक है, जोड़ने से 12, तो 12 आना चाहिए, तो 12 से छोटे होंगे तभी जोड़ेंगे। जैसे 11 धन 1 क्या क्या होगा? 11, 1 जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, 12 से छोटे लिख देंगे एक संख्या, और फिर उसके बाद 1 2 3। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखो, 11 में से 1 जोड़ेंगे तो 12 होता है, लेकिन गुणा करने से 20 आना चाहिए, नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 10 धन 2 कितना होता है? 12। अगर दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 20, 10 दूना 20, तो ये वाला ओके हो गया। बाकी और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, अब देखो बीच वाले भाग को हम 2 भागों में क्या क्या हो गया? 10 और 2। तो बच्चों इसको लिखेंगे हम x की घात 2 धन 12 को क्या लिखेंगे? 10 धन 2, और x से गुणा है तो x से गुणा कर देंगे, और धन के 20। ठीक है, गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, मतलब कोष्टक खोल देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x की घात 2 धन 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x धन 2 को x से गुणा करेंगे 2x धन 20। ठीक है, पहले 2 पद के जोड़ बनाते हैं, फिर दूसरे अगले 2 पद के। इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास? x कॉमन है, मतलब तो इधर बचेगा x धन, और इधर से x बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 10। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या आता है? x तो कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, 2 की पहाड़ी में 2 भी आता है, 20 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 यानी 1x रहेगा, धन 2 के पहाड़े में 20 कहाँ पे आता है? 2 ढाई 20। ठीक है, तो दोनों कोष्टक में क्या हो गया हमारे पास? बराबर हो गया, और बराबर होना चाहिए अगर आंसर सही हो तो। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम? पहले 4 पद थे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, अब 2 पद हो गए, 1 पद 2 पद। इनमें से कॉमन लेते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास? सेम चीज़, x धन 10 इसमें भी है, x धन 10 यहाँ भी है, इसलिए कॉमन आ जाएगा x धन 10। बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे दूसरे कोष्टक में। इधर क्या बचा बच्चों? x बचा, और धन इस वाले बहुपद में क्या बचा? इस वाले पद में क्या बचा हमारे पास? केवल 2 बचे, क्योंकि ये चीज़ बाहर कॉमन आ गया बच्चों। ठीक है, तो 2 गुणनखंड हो गए, इसलिए बहुपद के गुणनखंड क्या हो गया? इसलिए हम लिखेंगे बहुपद कौन सा था हमारे पास? x की घात 3, x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणनखंड इसके, x धन 10, x धन 2 और x धन 1। तो ये 3 हो गए गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड। तो समझ में आ गया बच्चों? कमेंट में यस लिखिए, समझ में नहीं आए तो नो लिखिए। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, प्रश्नावली 5 का, प्रश्न संख्या 5 का लास्ट पार्ट, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है साथियों, तो लास्ट पार्ट है प्रश्न संख्या 5 का चौथा भाग। देखिए क्या है यहाँ पे हमारे पास जो चर है वो है y।
यानी 2y3 धन y2 ऋण 2y ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऋण धन पहले से उपलब्ध है। ठीक है, एक के गुणनखंड क्या होता है? एक ही होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों गुणा क्या होता है? 1 गुणा 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना हल x+1 या x-1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x-1 मानेंगे क्योंकि माइनस पहले से हमारे पास। ठीक है, तो x-1 मानने से क्या हो जाएगा कि x बराबर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो माना x+1 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 रखने से क्या होगा, हम रब में रख के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 धन 1 3 और 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये क्या है 2 और ऋण 1, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं 1 रखना मान, तो 2 धन 1 ऋण 2 ऋण 1 यानी 3 3। तो हम लिखेंगे बच्चों माना x ऋण 1 बहुपद का गुणनफल है। ठीक है, अगर x+1 मानेंगे तो x+1 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1। अब ऋण 1 रख के देखते हैं, एक ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 होता है तो ऋण 2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, धन का 1 हो जाएगा, और ऋण ऋण धन का 2 हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, ऋण 1 भी रखेंगे तो हमारा शेषफल 0 होगा, और धन 1 भी रखेंगे तो शेषफल 0 होगा। ठीक है, तो माना x ऋण 1 बहुपद का गुणनखंड है। दिख नहीं रहा हो तो ये देखो 2y3 धन y2 ऋण 2y ऋण 1। तो माना x ऋण 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो x ऋण 1 बराबर 0, यानी कि बच्चों हम x बराबर क्या करेंगे 1 उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 1 रखने पर ठीक है शेषफल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमने मान रखा है। ठीक है, तो बहुपद क्या हमारे पास fy, क्योंकि अचर क्या है यहाँ पे y है बच्चों, चर है y, तो ये है बहुपद है 2y3 धन y2 ऋण 2y ऋण 1। ठीक है, हमने x के स्थान पर 1 रखना है, तो f1 बराबर जहाँ जहाँ y है y के स्थान पर 1 रख देंगे बच्चों, तो 2 और 1 है तो इसकी घात कितनी है 3, धन 1 y के स्थान पर उसकी घात 2 लिख देंगे, ऋण 2 गुणा y, तो गुणा के लिए हम कोष्ठक लगा देते हैं, और y के स्थान पे 1 ऋण 1। तो देखो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, 1 की घात क्यूब 1 ही होता है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, धन 1 की घात 2 मतलब 1 एकम 1, ऋण 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ऋण 1। कितना हो गया बच्चों, धन धन वाले एक साथ जोड़ देंगे, धन का 1 और धन का 2, तो धन के होंगे 3 और ऋण के हो जाएंगे ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, तो शेषफल हो गया 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि x-1 x ऋण 1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें 2 गुणनखंड निकालने, उसके लिए क्या करते हैं हम x ऋण 1 से भाग दे देंगे बहुपद में, 2y3 धन y2 ऋण 2y ऋण 1। ठीक है, इसमें भाग देंगे। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए 2 चीज़। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है 1 है, तो सबसे पहले 2 बार भाग जाएगा। y की घात 3 चाहिए, ये y है x माइनस, अगर चर y है तो बच्चों y लिखेंगे। ठीक है, माना y-1 बहुपद का गुणनखंड है, सॉरी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये y ऋण 1 है,
ठीक है बच्चों, y की घात 3 चाहिए, y की घात 1 है तो y की घात 2 से भाग जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, पूरे को गुणा कर देते हैं। 2 से 1 गुणा करेंगे, 2 एकम 2, वाई स्क्वायर और y कितना हो जाएगा, y की घात 3। ठीक है, ऋण से गुणा ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 2 एकम 2 और y की घात 2। अब भागफल प्रक्रिया क्या होती है, इसको घटा देते हैं। घटाने से क्या होगा बच्चों, नीचे वाली के चिन्ह बदल देते हैं, ये ऋण हो जाएगा और जो ऋण है ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, आपस में कट गई, ये भी धन का है ये भी धन का हो जाए, यानी 2y स्क्वायर में 1y स्क्वायर और जोड़ देंगे तो कितने y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर। स्क्वायर मतलब घात 2। अब ये संख्या छोटी होगी इससे, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से उतार देंगे बच्चों, यानी ऋण 2y नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर चाहिए और 3 चाहिए, इस चीज़ के बराबर करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, धन का है तो धन से भाग देंगे और 3 की ज़रूरत है तो 3 से देंगे। ठीक है, और y की घात 2 है तो y हमारे पास पहले से है और y और हो जाएगा तो 3y। अब 3y से क्या करते हैं, हम इसको गुणा कर देते हैं। जितनी बार भाग देंगे बच्चों उसको गुणा करके इससे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो 3y से y गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, यानी 3y की घात 2, फिर ऋण धन का ऋण, 3y से 1 गुणा करेंगे तो 3y। अब क्या करेंगे, घटाने की प्रक्रिया, घटा देते हैं ऋण और ये ऋण हो जाएगा धन। ठीक है, 3y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, धन का 3y है, ऋण का y है, यानी धन का 3y में से हम 2y घटा देते हैं। ठीक है, तो 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y, और y छोटा हो जाएगा तो ऋण 1 पहले से बच्चों ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो y ऋण 1 और हमें क्या चाहिए, y ऋण 1 चाहिए, भाग किसे देना, y ऋण 1 से, तो कितने बार जाएगा, एक बार, धन के एक बार, तो धन के 1 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से y ऋण 1, तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो गुणनखंड होता है कब, जब शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, यानी जो बहुपद के गुणनखंड है वो हो गया हमारे पास y ऋण 1 और दूसरा हो गया हमारे पास 2y की घात 2 धन 3y धन 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब हम त्रिघाती बहुपद है तो 3 गुणनखंड होने चाहिए, यानी एक ही हो गया हमारे पास और इसके 2 होंगे बच्चों, तो इसके 2 गुणनखंड करते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम 2y स्क्वायर धन 3y धन 1। तो द्विघाती बहुपद में गुणनखंड कैसे बताया था मैंने, y स्क्वायर का गुणांक 2, इसको किससे करते हैं गुणा, अचर से, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 यानी 2। ठीक है, ये मेरे रफ में लिखना है, ये यहाँ पे नहीं लिखना, आप लोगों को रफ में करना है। उसके बाद क्या करते हैं हम, बीच वाले भाग को तोड़ देते हैं। कितना है, 3 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणा करके होना चाहिए 2 और जोड़ने पर 3। जोड़ने पर क्यों कह रहा है, क्योंकि अचर क्या है, धन का है, अचर घटाने का होगा तो घटाने पर बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो जोड़ने पर मतलब हमें जोड़ के 3 चाहिए, तो संख्याएं तो 3 से छोटे होंगे बच्चों, तभी तो जोड़ पाएंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 3 से छोटे क्या होते हैं, 2 और 1, 2 धन 1 3, गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, तो हमारे पास संख्या ऑलरेडी तैयार हो गई। तो इसको तोड़ देंगे बच्चों बीच वाले भाग को, तो 2y की घात 2 धन 3 को हम लिखेंगे 2 धन 1 और y से गुणा है तो गुणा कर देते हैं और धन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट चरण हमारे पास, हम कोष्टक को खोल देंगे। 2y की घात 2 ऐसे लिखेंगे, धन 2 से y गुणा करेंगे 2y, धन 1 से y को गुणा करेंगे y 1y और धन 1। देखिए अब इन 2 का, पहले 2 पदों का में से उभयनिष्ठ लेते हैं, फिर अगले 2 पदों में से उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन आएगा, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा,
y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y भी कॉमन आ जाएगा। तो एक y बाहर आ जाएगा, अंदर कितना y बचा, एक y, और धन 2y बाहर आ गया पूरा बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, क्योंकि 2y से 2y में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। और धन y प्लस 1, इसमें हमारे पास उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ जो दोनों पदों में हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ 1 है, तो यहाँ बचेगा बच्चों y और धन 1, तो दोनों कोष्टक में बराबर बच गया, तो हमारा आंसर सही हो रहा है। अब देखिए 2 पद हो गए, पहले 4 पद थे, 4 का हमने गुण कॉमन लिया था, 2 पद हो गए। अब 2 पदों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन मतलब जो हमारे पास दोनों पदों में है, तो क्या है दोनों पदों में, y धन 1 यहाँ भी है, y धन 1 यहाँ भी है, इसलिए y धन 1 जो है कॉमन ले लेंगे बच्चों। तब क्या बचा हमारे पास, इधर 2y इसमें बचा है, क्योंकि ये तो हम बाहर ले लिए, ठीक है, और धन ये बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचा है, केवल 1 बचा है। तो 2 गुणनखंड हो गए बच्चों, तो इसलिए बहुपद के गुणनखंड क्या हो जाएगा, बहुपद के गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। 3 क्या क्या हो गया बच्चों, एक तो ये निकाल रखा हमने y ऋण 1, और 2 क्या हो गए, इसके हो गए, क्या क्या हो गया, y धन 1 और 2y धन 1, तो ये 3 गुणनखंड हो गए। और त्रिघाती है तो 3 ही होते हैं, और द्विघाती होगा तो 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों उत्तर। इसी के साथ जो है प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.5 प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।